इंटरव्यू का नाम सुनते ही सबको थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, बट अगर आप सही तरीके से इंटरव्यू के हर सवाल के जवाब देते हैं तो आप दूसरों से काफ़ी आगे निकल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद KKY। आज आप इस वीडियो में देखेंगे टीचर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो टीचिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिगनर्स टीचर हो या किसी और करियर से टीचिंग में शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर एक्सपीरियंस टीचर है जो अपनी इंटरव्यू स्किल्स को और रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपकी क्वालिटी क्या है। आप अपनी आइडियाज़ को कितनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंट के साथ एक्सप्रेस करते हैं, और आपके एजुकेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस जॉब के रिक्वायरमेंट से मैच होता है या नहीं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर के लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आंसर देने में। साथ ही साथ आंसर कैसे देना है वो भी मैं बताऊँगी। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। नंबर 1, आप जो भी आंसर दे रहे हैं आप 1 या 2 मिनट के अंदर में दीजिए। आपका आंसर क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। नंबर 2, स्ट्रक्चर फॉलो, जैसे कि इंट्रोडक्शन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, पैशन और कंक्लूजन। इन सब में आप जवाब दे सकते हैं। नंबर 3, स्ट्रेंथ, अपने अचीवमेंट और स्किल्स इसमें बता सकते हैं आप। नंबर 4, एंथुजियाज्म, दिखाइए कि आप कितना उत्सुक है, कॉन्फिडेंट है इस जॉब के लिए। नंबर 5, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, जैसे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर किस तरह से लिखा गया है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, जैसे कि माय नेम इज़, जो भी आपका नाम हो, राम श्याम कुछ भी। उसके बाद आप डिग्री बताइए जहाँ से आप अपना पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद आप बता सकते हैं स्पेशलाइजेशन, मतलब विशेषज्ञता। आप अपना डिग्री कौन से सब्जेक्ट से की है। आप आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई हैव कम्प्लीटेड माई डिग्री BEd विथ ए स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश, या आपका सब्जेक्ट जो भी है वो बताइए। उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, मतलब आपने कितने साल काम किया है, वो सारी चीज़ आप बताइए। जैसे कि आई हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस वेयर आई हैव हेल्प्ड इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस यूजिंग इंटरेक्टिव मेथड्स। टीचिंग एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि आप यहाँ टीचर इंटरव्यू के लिए आए हैं। इसके बाद आप दिखाइए कि आप कितना स्किलफुल है, आप मॉडर्न एज में कैसे मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे कि I am passionate about teaching because I believe it's the key to shaping students' future. I use interactive and digital tools to enhance the learning. और लास्ट में आप दिखाएं कि आप पॉजिटिव हैं, और आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, I hope to use my skills to contribute positively and grow professionally while adding value to this role. Thank you. इसका मतलब ये है, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग करके इस रोल में सकारात्मक योगदान दूंगी और खुद भी प्रोफेशनली ग्रो करूंगी, और साथ ही इस रोल में वैल्यू ऐड करूंगी। और फिर आपको दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, व्हाई वुड यू बी ए गुड फिट टू आवर स्कूल, मतलब आप हमारे स्कूल के लिए उपयुक्त क्यों होंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो स्कूल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, और उसकी एजुकेशन सिस्टम वैल्यू कैसा है और स्टूडेंट के डेवलपमेंट डायरेक्शन किस ओर जा रहा है। इन सारी बातों को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जवाब दीजिए। और आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे I believe I would be a great fit for a school because I admire your focus and character development in students. I have experience teaching English and I strive to create engaging and interactive lessons that keep students motivated. I also believe in using technology to make learning more exciting and accessible. My teaching philosophy aligns with your school's commitment to developing well-rounded students. And I am excited about the opportunity to contribute to
दैट इन्वायरमेंट। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ डज क्लासरूम मैनेजमेंट लुक लाइक इन योर क्लासरूम। मतलब आपकी क्लास में पढ़ाई का माहौल कैसा रहता है या कैसा दिखता है। इस टाइप के क्वेश्चन में इंटरव्यूअर जो होता है वो घुमा फिरा के ऐसे पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी ऐसे स्टूडेंट के साथ काम किया है जो ध्यान भटकाने वाला हो, या आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। या फिर अगर आपके कक्षा में शोर शराबा हो रहा हो तो आप कैसे हैंडल करोगे। बेसिकली वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो पता करना चाहते हैं कि आपकी एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग कैसा है। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे आंसर देने में। जैसे कि नंबर 1, क्लियर एंड स्पेसिफिक। आपका जो अपना आंसर है वो सीधा और फोकस्ड रखना है, सिंपल रखना है। नंबर 2, रेलिवेंट एग्जाम्पल। आप जवाब देते समय ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो उसको समझ में आए। नंबर 3, कंसाइज। आप अपने जवाब को जितना हो सके उतना शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए ताकि समझ में आए। टू द पॉइंट आप बात कीजिए। आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं जैसे, इन माई क्लासरूम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। I make sure to set clear rules and expectation right from the start, so students know reward and praise to encourage good behaviors. And if there are any distraction or disturbance, I calmly address them, apply fair consequences. I also keep the lesson engaging and interactive, so students stay focused and involved. Overall, I focus on creating a space where everyone feels accepted, can learn, and stay on track. अगर आप इस तरीके से आंसर देते हैं तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप क्लासरूम को अच्छे से संभाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू प्लान टू कम्युनिकेट विथ पेरेंट्स। आप पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन का प्लान क्या रखते हैं। वो देखना चाहते हैं कि पेरेंट इन्वॉल्वमेंट का कितना इम्पोर्टेंट देते हैं। कम्युनिकेशन मेथड जैसे कि फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स क्या यूज करते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड असेसिबिलिटी। आप ये बता सकते हैं कि आप पेरेंट्स के साथ किस तरह से फ्लेक्सिबल और असेसिएबल हैं और आप किसी भी कंसर्न पर बात करने के लिए तैयार हैं। आप आंसर इस तरह से भी दे सकते हैं, आई बिलीव रेगुलर कम्युनिकेशन विथ पेरेंट्स इज़ की टू अ चाइल्ड सक्सेस इन स्कूल। I plan to use a combination of methods to keep parents informed. I will send weekly updates through emails or a class newsletters, sharing important events, homework, assignments, and progress report. I also plan to schedule PTM regularly to discuss the child's development. Additionally, I am open to phone calls or a message if parents have any concern or need क्लैरिफिकेशन अबाउट देयर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। कंक्लूजन में आप बताइए, बाय मेंटेनिंग एन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आई एम टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विथ पेरेंट्स टू सपोर्ट द चिल्ड्रेंस लर्निंग एंड ओवरऑल वेल। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू प्लान टू टीच टू ईच स्टूडेंट्स यूनिक नीड्स। मतलब आप हर एक स्टूडेंट्स के स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग कैसे टीचिंग प्लान बनाते। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इन बातों को ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हर स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए अलग तरीके से पढ़ाई, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना स्टूडेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग, और एडवांस स्टूडेंट्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क या प्रोजेक्ट देना ताकि उनका लर्निंग एक्सपीरियंस भी चैलेंजिंग हो सके, और ऐसे क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां हर स्टूडेंट्स अपनी पेस और अपनी अकॉर्डिंग सीख सके। इसका आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हैं, आई बिलीव एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक एंड माई टीचिंग अप्रोच विल बी टेलर्ड टू मीट देयर इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स टू इंश्योर दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द सपोर्ट दे नीड। आई विल यूज डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल, for visual learners, I will use chart, diagram and videos. For kinesthetic learners, I will incorporate hands-on activity and group work. I also plan to provide extra support for students who need it, such as additional practice or one-on-one help. And I will challenge advanced
स्टूडेंट्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। और लास्ट में आप बोल सकते हैं, माई गोल इज़ टू क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम वेयर ईच स्टूडेंट कैन थ्राइव अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग स्टाइल एंड पेस। अगर आप इस तरह से आंसर देते हो तो न केवल आपकी आंसर इम्प्रेसिव होगा, बल्कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप इस रोल के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो। फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में लगातार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाई डू यू थिंक यू आर सुइटेबल फॉर दिस रोल, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्द ही अगले वीडियो में इन सारे क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्न विद KKY को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।